इस बूढ़े आदमी के पास एक जादुई अंगूठी थी जिसे पहनते ही वो उसके सुनहरे जादू से तुरंत जवान और सुंदर हो गया था। बूढ़ा एक सुंदर युवक में बदल चुका था। दरअसल यह बूढ़ा एक काला जादूगर था। जादुई अंगूठी पहनकर वो सदियों से मानव बस्ती में रह रहा था। जादुई अंगूठी से वो अमर बन चुका था। जवान होने के बाद वो जबरदस्ती एक राजकुमारी से शादी करने जा रहा था। जादूगर ने राजकुमारी को मेंढक बनने का श्राप दिया था। एक जादूगरनी आकर राजकुमारी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमारी के पूरे कमरे में एक अदृश्य दीवार थी जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। जादूगर ने उसे रोकने के लिए यह अदृश्य दीवार बनाई थी जो केवल उसी पर काम कर रही थी, जिसके कारण जादूगरनी को जादू करने के लिए कुछ देर और इंतजार करना पड़ता है। जल्दी ही शादी की बारी आ जाती है। काला जादूगर राजकुमारी से शादी करने के लिए बहुत बेताब था। खुशी से उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन शपथ लेते समय अचानक राजकुमारी का प्रेमी चिल्लाता हुआ आता है, पर अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया था। काले जादूगर ने विवाह स्थल को सील कर दिया था, जिससे कोई भी न तो अंदर आ सकता था और न ही बाहर जा सकता था। राजकुमारी अपने प्रेमी की तरफ भागती है, लेकिन अदृश्य दीवार के कारण वो उसे छू भी नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्यार की लहर फूट पड़ती है। तभी सच्चे प्यार की शक्ति ने काले जादूगर की अदृश्य दीवार को तोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे से मिल गए थे। प्रेमी राजकुमारी का श्राप मिटाने को तैयार था, लेकिन जब वो उसे चूमने वाला था तभी काला जादूगर प्रेमी को जादू से उड़ा देता है। जब वो दोबारा प्रेमी पर जादू करता है तभी राजकुमारी बीच में आ जाती है और जादू की सुनहरी लौ उसे पिघलाने लगती है। यह देख जादूगर पहले प्रेमी को उड़ाता है, फिर अपनी जादुई अंगूठी की मदद से राजकुमारी पर फेंका गया जादू वापस खींच लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी अचानक तालाब से एक बत्तख और केकड़ा बाहर निकल कर आते हैं और काले जादूगर पर कूद पड़ते हैं, जिससे जादूगर घबरा गया था। उसने केकड़े को पकड़कर दूर फेंक दिया और केकड़े ने उसके हाथ से जादुई अंगूठी निकाल ली थी, जिसके तुरंत बाद जादूगर का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। फिर एक छोटी लड़की जादुई अंगूठी को ले जाकर जादूगरनी को दे देती है। जादूगरनी की अंगूठी पहनते ही वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। फिर जादूगरनी ने अंगूठी की शक्ति से सभी के श्राप हटा दिए थे। पत्थर बने लोग भी वापस सामान्य हो गए थे। राजकुमारी अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जादूगरनी का मेंढक का श्राप तोड़ने के लिए प्रेमी को राजकुमारी को चूमना पड़ता है, क्योंकि उसका श्राप केवल सच्चे प्यार का चुंबन ही तोड़ सकता था। तभी प्रेमी राजकुमारी को चूमकर उसका श्राप तोड़ देता है। अब वो उसकी राजकुमारी बन गई थी।